हम लोगों ने दो पेपर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि बोर्ड में कैसे तैयार करेंगे, हम ड्राइंग को कैसे करेंगे, ड्राइंग में किस कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, आलेखन लेना है या प्रावधिक लेना है। दो क्वेश्चन मैंने चित्रकला में आपको बता दिया। चित्रकला के बाद में साइंस में मैंने बताया था कि आपके 20 MCQ क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपको यही बताया कि कौन सा पोर्शन फिजिक्स 14 नंबर की है ना, या केमिस्ट्री या बायोलॉजी 18 नंबर के करीब आएगी। तो आपको सबसे पहले पोर्शन मैंने क्या बताया था, किसको करना है, बायोलॉजी, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर की तरफ आप बढ़ सकें। क्योंकि आप अच्छा करके लिखते हुए लेके जाओगे। फिर केमिस्ट्री करिए, केमिस्ट्री के बाद में फिर आप अपने फिजिक्स को जाइए, तब कंप्लीट आपका साइंस वाला करना। क्योंकि अगर बाई चांस अगर आपने फिजिक्स में अगर कोई ऐसा उठा लिया और क्वेश्चन सही नहीं हुए, गलत हो गए, तो पहला ही इंप्रेशन, जैसे हम हमारे वक्त कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप मान लो मेरे सामने आए और आपने पहले ही बार में झूठ बोल दिया, तो आप हर बार अगर कोई बात सही बोलना चाह रहे होगे तो भी दिमाग में ये छवि बन गई तुम्हारी कि ये आप झूठ बोलते हो, आप बोल ही नहीं सकते। हो सकता है उस दिन आप सही बोल रहे हो। तो इसलिए पेपर में भी एक टेक्स्ट पे काम करते हैं, यानी पढ़ना अलग जगह है और ट्रिक अलग चीज है। तो ट्रिक में अब आप क्या करोगे, सबसे पहले जिस तरीके से चित्रकला में मैंने बताया क्या क्या करना है, ऐसे ही आपको मैंने बताया साइंस में कैसे करना है, बायोलॉजी से स्टार्ट करना है, फिर आप केमिस्ट्री में जाइए, फिर आप कोशिश करिए कि कितनी तेजी से बायोलॉजी को सुंदर राइटिंग में लिखते हुए 1.5 घंटे में बायोलॉजी और केमिस्ट्री अगर आपने निपटा ली तो 1.5 घंटे में आपको मिलता है फिजिक्स के लिए भी समय मिलता है और दूसरा दोहराने के लिए भी समय मिलता है। अगर कहीं गलती भी हो रही होगी लिखावट में कहीं भी, तो उसे दोबारा सुधारने का पूरा मौका मिलेगा अगर स्पीड पहले मेंटेन कर लोगे। जस्ट रेस कि अगर हमने रेस में स्पीड मेंटेन कर ली तो पीछे अगर कोई आ भी रहा है तो हम अपनी धीरे की चाल में सुता भी उतना आराम से अपनी बॉडी को रिलैक्स में लाके जब तक दौड़ेगा हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो यानी हमारी जो स्पीड है वो मेंटेन रहेगी और हमें हम रिपीट नहीं खा जीते। तो ये होता है एक माइंड गेम जब एग्जाम में बैठे होते हैं। ये वही माइंड इंसान को नौकरी की तरफ भी लेके जाता है। कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन में सब पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जो टेक्स्ट को यूज करता है ना, एग्जाम के टेक्स्ट को यूज जो करके जाता है वही नौकरी पाता है। नहीं तो पढ़ने नौकरी में बैठे तो सभी हाई स्कूल पास वाले, इंटर पास वाले, योग्यता वाले, इंटर वाले बैठे होंगे या कोई बैठा होगा। उधर हमने सिविक्स, आपको सिविक्स हिस्ट्री हो गई, सिविक्स नागरिक शास्त्र हो गया, इकोनॉमिक्स आपका अर्थशास्त्र हो गया और ज्योग्राफी आपका भूगोल हो गया। 4 का कॉम्बिनेशन होता है। पहला जो हमारा हमेशा हर एक में जो पहला क्वेश्चन है वो MCQ का है, वो 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन यानी 20 मार्क। एक बात हमें हमेशा याद रखना है, हर एक बच्चे को याद रखना है, अगर आपने ये अगर क्वेश्चन आपका खराब हो गया तो आप टॉपर नहीं बन सकते। आप किसी भी हालत में अच्छे नंबर की लाइन से हट जाएंगे। भाई 20 नंबर आपके जो केवल सही, जिनको आपका अगर गलत हो गया किसी भी टॉपर बच्चे का, आगे तो लिखने वाला काम है ना, उसमें तो आपके नंबर तो मालूम वहां भी अगर छटाई हो गई तो तुम्हारे उधर भी छट गए, उधर भी छट गए। तो पहले यहाँ पर ये पूरा कीप इन माइंड कि आप बिल्कुल सॉलिड अपना भरेंगे, थोड़ा विचार कर लीजिए, छोड़ दीजिए, रोक के आप कर लेना, लेकिन एडवांस अगर नहीं आ रहा है थोड़ा रोक लीजिए अपने आप, हो सकता है बाद में याद आ जाए, है ना। तो ये चीज जरूर याद रखना कि अगर आपको अगर लाइन में बने रहना है, विनर की लाइन में बने रहना है, तो सारी मेहनत यहाँ से शुरू होनी चाहिए। ये गलती नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। पिछले सालों में, इससे पिछले सालों में जो बच्चों के नंबर हमारे यहाँ के दे रहे थे उसका रीजन नहीं था, उनके MCQ खराब हुए, और MCQ जिसके खराब हो गए वो समझ लीजिए वो परीक्षा में पास हो सकता है लेकिन अच्छे नंबर से पास नहीं होता। ठीक है, तो ये इस चीज को अपने माइंड बिल्कुल सेट करके चलना है। ये अलग बात है कि हम सुबह इंटरवल से पहले रहेंगे, इंटरवल बाद क्या करना है, MCQ पे ध्यान रखना है कि MCQ से बाहर नहीं होने चाहिए। यानी अगर तुम्हारे 20 में से 20 हो गए
लिख के दे रहा हूँ 80% से मार्क्स कम नहीं होंगे। कैसे कैसे 20 तो तुम्हारे यही हो गए, 30 तुम्हारे ये स्कूल के हो जाएंगे जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, कितने हो गए। अब 50 में से 30 लाने कोई नहीं सका। अगर तुम अच्छी मेहनत करोगे तो तुम और अच्छे नंबर 100% मार्क्स आएंगे। टेक्निक यूज करनी है बस। ये तुम्हारे व्यवहार पर है कि आपने साल भर 2 साल से सर मैडम सबसे कैसे व्यवहार किया, आपने रिजल्ट अच्छा लिखा है नहीं लिखा, आपने ये व्यवहार पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। रिस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। अच्छा व्यवहार, अच्छे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ये सारी चीजें भी आपके उस नंबर में इंक्लूडेड होती हैं। समझ गए। तो नंबर लाना बहुत कम ना, फर्स्ट डिवीजन तो कहीं नहीं गई और अच्छे नंबर से पास होना ये कहीं नहीं गया, इसमें कहीं नहीं गया। कहां गिरोगे जब आपकी ये नंबर कहीं गड़बड़ होगी। इसलिए these ends क्यों खराब है, बस इतना समझ। और जो चीजें हम चर्चा कर रहे हैं ये चर्चाएं आपके तक ही सीमित रहें, जैसे सिखा रहे हैं, ठीक है। अब अगली चीजों पे हम आ जाते हैं। अब आता है आपका डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक। डिस्क्रिप्टिव पार्ट 1, ये 2 तरह के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। एक वर्णनात्मक 1, एक वर्णनात्मक 2 और फिर मानचित्र। 3 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर पूरी तरह से। वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 1 में बता रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर की सारी पढ़ाई मैं ही दे रहा हूँ। वहां पे सिर्फ लिखाई का काम शुरू होना है कि हमें पता है कि यहाँ के सर ने कहा ये उठाना है ये बिठाना है। समझ में आ गई बात को। अगर उसके बाद भी तुम वैसे वहां पे अगर वही काम करने जा रहे हो जो चीज मैं यहाँ सिखा चुका हूँ, तो आपने यहाँ पर कुछ सीखा ही नहीं था। ठीक है, ठीक। तो डिस्क्रिप्टिव में जो हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से जो 4 का क्वेश्चन होंगे उसमें 80 शब्दों में उत्तर देना है। 80 शब्दों में उत्तर आपका होना चाहिए, यानी कम तो होना ही नहीं चाहिए। 80 से कम हुए तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, 80 शब्दों में उत्तर देना है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 4 चौक 16 मार्क के आपके ये क्वेश्चन होंगे। यानी 4 क्वेश्चन होंगे, हर एक में 2-2 होंगे, यानी 8 क्वेश्चन होंगे। 8 में से तुम्हें करने कितने? 4 अथवा में होंगे। जैसे 1 के 2, क्वेश्चन नंबर 1 के 2, 2 में 2, 3 में 2, 4 में 2 और सब में से 1-1। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 4। करने कितने? 4। ठीक है, यानी यहां फिर समझ लो, मतलब हम इतना यहाँ पे इतना मॉडिफाइड कर देते हैं तुम लोगों को, तभी हम कहते हैं बोर्ड के समय पे हम बताएंगे तुम्हें करना क्या है। दाल तुम बनाओ, तड़का हम लगाएंगे। समझ रहे हो। शुरुआत में दाल भी खरीदवाते हैं तुमसे, हर चीज खरीदवाते हैं, बनाने की कोशिश भी करवाते हैं कि आप लोग बनाओ देखो। फिर एक समय ऐसे आएगा कि अब आप दाल बनाओ, हम बताएंगे स्वाद कैसे बढ़ेगा। तो स्वाद का ये तरीका है। अगर आपने इसे ठीक से समझ लिया, दिमाग में बैठा लिया, तो बोर्ड में कुछ नहीं करना है, इसी क्रम में प्रश्न होते हैं और अच्छे नंबर ले आते हैं। यही तो टॉपर बच्चा यही करता है। हम लोग जनरल में थे तो टॉप, हमें पता था ये बच्चा अच्छा कर रहा है, ये बच्चे अच्छे कर रहे हैं। जो फेल हो रहे हैं उनकी तो मार कुटाई अलग कमरे में करते थे, तो कहीं फेल ना हो, नाम खराब करेंगे। समझ गए। अब आते हैं, तो यानी पहला डिस्क्रिप्टिव आपका ये वर्णनात्मक प्रश्न 1 होंगे, जो 1 से लेकर 4 तक होंगे। हर प्रश्न में 2 प्रश्न होंगे। ऐसे करते हुए 4 प्रश्न है तो 8 प्रश्न होंगे। 8 में से हमें 4 करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। ऐसे मिला के कुल कितने नंबर हो जाएंगे? 16। हमारा पहला सेक्शन खत्म। दूसरा डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक 2। हिंदी में वर्णनात्मक लिखा होगा, इंग्लिश भी लिखी होगी, वहां पे पेपर है तुम्हारे सामने, यहाँ पर लिखा हुआ है हर भाषा में। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव लिख रहा हूँ, लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव, लिखा है ना, वर्णनात्मक 1 और डिस्क्रिप्टिव 1 लिखा है ना।
ऐसे ही लिखा है ब्रो, अब इससे पता चल जाएगा कि सर ने तो हमें पहले ही